कि 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है और इस पुलिस की वैकेंसी के लिए आपको सिर्फ एक पद चाहिए, ठीक है। और एक पद के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं एक रणनीति बताता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस पद का नाम आरक्षक, ठीक है। आपको मालूम है कि पेपर जो होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर होता है। समय होता है 120 मिनट का। कितने मिनट का? 120 मिनट का समय होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। 120 मिनट मतलब आप बोल दो 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे का समय होता है। प्रश्न कितने होते हैं? 100 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। जिसमें लगभग 60 नंबर का आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछा जाता है लगभग, ठीक है। बाकी बचा 40 नंबर का जो है आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर में आपका जीके, जीएस, आपका हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, भूगोल हो गई, सभी से प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश भी हो गया इसके अंतर्गत। तो लगभग ये 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, ठीक है, कि भाई हम मान लेते हैं कि आपके लगभग 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। क्या आएगी? 40 नंबर की रीजनिंग आएगी। क्या आएगी? 40 नंबर की रीजनिंग आएगी। 40 नंबर का आपका जीके का क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। और 20 नंबर हम गणित की बात कर लेते हैं। आगे मेरी बात समझ में? ये हो गए आपके कितने नंबर हो गए, है ना? 100 नंबर। कितने नंबर हो गए? 100 नंबर, है ना। अब रीजनिंग जो है, जिस व्यक्ति ने 6 महीने की अगर तैयारी करी होगी मन लगा के, ठीक है, तो लगभग आपको मालूम है कि जितने प्रश्न होते हैं सबके सब प्रश्न टफ नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर 20-40 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो उसके तहत जो है आपके लगभग आप 25 नंबर की रीजनिंग तो भैया मान सकते हो ना, 25 क्वेश्चन हम बना लेंगे। 40 में से आप 6 महीने की तैयारी, तो आप आराम से 25 नंबर जो हैं आराम से बना सकते हो। और आपको मालूम है मध्य प्रदेश पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो आपने 25 प्रश्न यहाँ पर बना लिए। कितने प्रश्न बना लिए? अब 40 नंबर की रीजनिंग में से 25 नंबर आपके पक्के हो गए। अब समझ लो कि अभी आपने तुक्का नहीं मारा, छोड़ दिया। आगे बात समझ में? 15 क्वेश्चन पे अभी तुक्का मारना बाकी है। क्लियर हो गई मेरी बात? 40 नंबर का सामान्य ज्ञान, जिस व्यक्ति की 6 महीने की मेहनत होगी, आप ध्यान रखना कि कम से कम 6 महीने में इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा लगभग आपको, कि ज्यादा नहीं माने भैया अपन, है ना। जीके की बड़ी समस्या होती है, तो आप, मेरा ऐसा मानना है कि 18 नंबर तो मान के चलो। कितने नंबर? 18 नंबर। तो 18 नंबर अगर जीके में अगर आपके आते पक्के, तो यहाँ पर आपके बच गए कितने, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचे आपके 22 नंबर। अभी 22 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है। मैथ्स की बड़ी समस्या होती है ना, क्योंकि 10th में मैथ्स व्यक्ति की छूट जाती है, और मैथ्स छूटने के बाद क्या होता है कि समझ में नहीं आती है ना। तो मैथ्स की बड़ी समस्या होती है। 20 नंबर के क्वेश्चन में से, है ना, मैं ज्यादा नहीं मानूं, 20 नंबर में से व्यक्ति कम से कम 8 प्रश्न जितने सरल होते हैं, तो कम से कम 8 नंबर के प्रश्न तो कर लोगे, है ना। यहाँ पर हमने छोड़ दिए 12 नंबर। कितने नंबर छोड़ दिए भैया? 12 नंबर छोड़ दिए, ठीक है। अब हमारे मेहनत के नंबर आए कितने? 8 और 5 13, 13 और 8 21, है ना। एक हासिल 2, 3 और 2 5। भैया हमारे मेहनत के नंबर आ गए 51। कितने आ गए? बस 51 नंबर आ गए। अब 15 नंबर जो बचे हैं, 15 में से हम 15 ही क्वेश्चन के तुक्के लगा दिए। क्या लगा दिए? तुक्के लगा दिए। तो किसकी भी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी कि उसके जो 15 में से, है ना, 7 नंबर नहीं आए, है ना। 15 नंबर के तुक्के लगाओगे तो कम से कम आपके 7 नंबर आराम से आ सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। अरे 7 मत मान लो यार, है ना। 15 तुक्के लगाए आप, 6 तो मानो ना, 6 नंबर यहां से मिल गए। कितने नंबर मिल गए? 15 नंबर के तुक्के लगाए 6 नंबर। 22 नंबर के तुक्के लगाए, आप ज्यादा मत मानो, ठीक है। आप 8 नंबर मान लो। कितने नंबर? 22 में से 8 यहाँ पर मिल गए आपको, है ना। और 12 नंबर के हमने तुक्के लगाए, तो 12 नंबर के तुक्कों में से ज्यादा मत मानो यार, 5 नंबर तो मानो, ठीक है। तो भाई हमने तुक्के लगाए, तो ये नंबर हो गए 8 और 6 14 और 5 19। 19 नंबर हमारे तुक्के के आ गए। बाकी 51 नंबर हमारे मेहनत के, तो 19 को यहाँ पर लाके जोड़ दो, ठीक है। 19 को यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, तो ये कितना हो गया? आगे मेरी बात समझ में? 70 नंबर। कितने नंबर हो गए? 70 नंबर। क्या 70 नंबर पर कोई एसटी का भाई, एससी का भाई, एसटी की बहन, एसटी की बहन, है ना, कोई भी एसटी एससी के भाई बहन जो है फेल नहीं हो सकते हैं?
मैं तो ये अधिकतम बता दिए। आगे मेरी बात समझ में, अभी 2023 में मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी थी, इसमें अपनी कोचिंग से 56 नंबर पर लड़की क्वालिफाई हुई। कितने नंबर पे हुई है? आगे मेरी बात समझ में। और 59 नंबर पर एसटी का लड़का क्वालिफाई हुआ और एसटी की गर्ल्स जो है 56 नंबर पे क्वालिफाई हुई। तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। और आपको मालूम है कि अभी जैसे रिजल्ट आया, ठीक है, तो अगली वैकेंसी तैयार है, 8000 वैकेंसी, और अगली वैकेंसी 2026 में होगी, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ी मेहनत कर लो। अरे है ना। तो ये बाहर के लोग नेगेटिव कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं? इनको पनौती बोलते। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सोच वाले क्या बोलते हैं? पनौती बोलते हैं। अंदर की सुनना मतलब किसी की भारे बन जाओ, भारे ढूंढे भारे बन जाओ, आप अपनी तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। आगे ना मेरी बात समझ में। सफल होने के लिए जेब में गांधी होना जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए जेब में गांधी होना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल के अंदर आंधी होना बहुत जरूरी है। दिल के अंदर आंधी होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब तो देखो एग्जाम आ गई, क्या गई है? एसएससी की, मालूम है सबको। 4 फरवरी से स्टार्ट है, पूरी फरवरी चलेगा। बहुत से लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, पेपर बिगड़ा या सुधरा उनको कोई मतलब नहीं, और वो पढ़ाई को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? फिर वापिस जब अगस्त में वैकेंसी आएगी एसएससी की, क्योंकि आएगी कैलेंडर में डाल, अगस्त में फिर फॉर्म डालने के बाद फिर पढ़ने के लिए आएंगे, करेंगे। आगे ना मेरी बात समझने। तो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते क्या? मध्य प्रदेश पुलिस, आपको मालूम है कि उन्होंने पहले बोल दिया 15,000 वैकेंसी लेंगे, 2 शिफ्ट में लेंगे। 2025 में 7.5 लेंगे और 2026 में 7.5। अब व्यक्ति क्या है, अभी घूम रहा है, क्या कर रहा है? पुलिस की वैकेंसी जिस दिन आएगी ना, वो उस दिन पढ़ना स्टार्ट करेगा। वो कभी सेलेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही कई बार लोगों ने किया है ना, कि जब तक वैकेंसी थी, मतलब 3 में आगे मेरी बात। एक और बात मैं बताऊं आपको, जो बाहर की सुनता है, वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है।